हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है मे वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम मे के फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पराग्वे के अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है फ्रेंड्स सेंटियागो पेना। ये भी बने हैं फ्रेंड्स पराग्वे के नए प्रेसिडेंट। पराग्वे की बात करते हैं तो ये सेंट्रल साउथ अमेरिका की में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। कैपिटल है इसकी ऑनशियन और करेंसी है इसकी गुआरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द लिप्सिक बुक प्राइज इन 2023? 2023 में लिप्जिक बुक प्राइज जो है ये किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स, ये जीता है मारिया स्टेनपेनोवा ने। रशियन ऑथर है मारिया स्टेनपेनोवा। इन्होंने को जो ये अवार्ड मिला है इनकी पोइट्री कलेक्शन है गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। लिप्जिक बुक प्राइज़ ये प्रेस्टिजियस लिटरेरी प्राइज़ है और ये दिया जा रहा है 1994 से। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी? परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स अजीत कुमार मोहंती। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई 3 अगस्त 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? भारत इसमें है फ्रेंड्स 161 पोजीशन पे। पहले नंबर पे है इस इंडेक्स में नॉर्वे, सबसे लास्ट प्लेस पे है नॉर्थ कोरिया। इस इंडेक्स को जारी किया विदाउट बॉर्डर्स ने। तो ये हमें 2-3 क्वेश्चंस फ्रेंड्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? सही आंसर है अजय बांगा। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं सो वर्ल्ड बैंक एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो एसोसिएटेड है यूनाइटेड नेशंस से। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है। इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई जुलाई 1944 में। एमडी सीएफओ हैं अंशुला कांत। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल बी बिल्ट? भारत की पहली समुद्री सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी? राइट आंसर है मुंबई में जो है इस सुरंग को बनाया जाएगा। मुंबई जो है इंडिया की पहली अंडर वाटर टनल होगी मुंबई में, जो स्टार्ट होगी कहाँ से? नियर किसके पास? गिरगांव है मरीन ड्राइव से आगे, उसके पास से ही ये शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू एम्परर ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? राइट आंसर है चार्ल्स थर्ड। ब्रिटेन जिसे यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड भी कहते हैं, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक। फ्रेंड्स, हमारी जो ईयरली ई बुक है जनवरी से दिसंबर 2022 तक, ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट एसीसी मेंस प्रीमियर कप 2023? किस देश की टीम ने क्रिकेट टूर्नामेंट एसीसी मेंस प्रीमियर कप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो ये खिताब जीता है नेपाल की टीम ने। नेपाल ने क्वालिफाई कर लिया है देखिए एशिया कप 2023 के लिए। इसमें रनरअप टीम रही थी यूएई, और ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो वेन्यू भी ध्यान रखेंगे नेपाल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 17th कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान निकोबार कमांड? तो अंडमान निकोबार कमांड के 17वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? राइट आंसर है साजू बालकृष्णन। अंडमान निकोबार कमांड की बात करती हैं तो इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई सितंबर 2001 में। हेडक्वार्टर इसका है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ अजरबैजान ग्रैंड प्री 2023? राइट आंसर है सर्जियो पेरेज। तो जो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स हुई इसका खिताब जीता सर्जियो पेरेज ने। ये रेड बुल के रेसर हैं और उनकी कंट्री कौन सी है? मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा स्टेट करेगा? उत्तर प्रदेश। इसे 4 शहर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर एंड दिल्ली। 25 मई से 3 जून तक होगा और इसका मेस्कॉट का नाम है जीतू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस वैक्सीन एरेक्सी फॉर ओल्डर एडल्ट्स? तो दुनिया के पहले रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस वैक्सीन एरेक्सवी को मंजूरी ये किस देश ने दी है? तो इसे अप्रूवल दिया है फ्रेंड्स अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ साउदर्न एयरफोर्स कमांड? दक्षिणी वायुसेना कमान के लिए जो नए एयर कमांडिंग इन चीफ बनी है उनका नाम है बालाकृष्णन मणिकांतन। साउदर्न एयर कमांड की बात करते हैं तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 19 जुलाई 1984 को। हेडक्वार्टर इसका है तिरुवनंतपुरम केरल में और इसका मोटो क्या है फ्रेंड्स? अंतरिक्षम प्रशस्मि यानी स्पेस इज आवर कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच वुमेन जर्नलिस्ट इन 2023 have won the flagship UN Press Freedom Award for commitment to truth and accountability? So कि 2023 में जेल में बंद किन महिला पत्रकारों ने कमिटमेंट टू ट्रूथ एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए फ्लैगशिप UN प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता? तो 3 जर्नलिस्ट ने फ्रेंड्स ये अवार्ड जीता है। फर्स्ट है ईरान की एलाहे मोहम्मदी, सेकंड, तीनों ईरान से हैं देखिए, सेकंड का नाम है लोफर हमीदी एंड थर्ड है नरगिस मोहम्मदी। इन तीनों जर्नलिस्ट ने जीता है UN प्रेस फ्रीडम अवार्ड। These winners are awarded for their work in reporting on human rights abuses in Iran and their commitment to truth and accountability. ईरान में देखिए मानवाधिकारों के हनन और सच्चाई और जवाबदेही के प्रति जो उनकी रिपोर्टिंग रही उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ वोडाफोन ग्रुप? वोडाफोन ग्रुप की नई CEO कौन बनी? मार्ग्रेटा डेल वेले। वोडाफोन ग्रुप की स्टेब्लिशमेंट हुई 16 सितंबर 1991 को। हेडक्वार्टर है इसका इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ कोडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द सिलेबस ऑफ क्लासेस 6 to 8 अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? तो क्लास 6 से 8 का जो देखिए सिलेबस है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग को शामिल करने की अभी घोषणा किसने की है? CBSE ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड किया जाएगा ताकि जो एजुकेशन में स्किल्स है उसको प्रमोट किया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीके की एबिलिटी है ऑफ अ मशीन टू थिंक, लर्न एंड बिहेव नॉर्मली लाइक अ ह्यूमन। यानी मशीन को इस तरीके से सोचने, जैसे ह्यूमन सोचने हैं इस तरीके से सोचने, बिहेव करने, इस तरीके की एबिलिटी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है, व्हेन हैज़ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 3 मई को। जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस किया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑन 3 मई 1993 को। तब से जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसकी थीम याद रखेंगे, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड एज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22? तो राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में सबसे नवीन राज्य के रूप में किस राज्य को स्थान दिया गया? तो इसमें जो है वो
मोस्ट इनोवेटिव स्टेट को का रैंक मिला है कर्नाटक स्टेट को। ये जो सर्वे है इसका उद्देश्य देखिए है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में इनोवेशन जो परफॉर्मेंस है उसका मूल्यांकन करना। इसे इशू किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसे जारी किया। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड टोडी टैपर्स स्कीम, या कहेंगे इसे गीता कर्मिकुला बीमा स्कीम। तो इस स्कीम को शुरू किया है तेलंगाना की सरकार ने। तो इस स्कीम के तहत देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए जो टोडी टैपर्स हैं, अगर टोडी को कलेक्ट करते समय एक्सीडेंटली उनकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस के तौर पे 5 लाख की जो मनी है वो डायरेक्टली उनके फैमिली मेम्बर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मेरीलेबॉन क्रिकेट क्लब। मेरीलेबॉन क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है मार्क निकोल्स। मेरीलेबॉन क्रिकेट क्लब जो है ये लंदन में क्रिकेट क्लब है जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद व्हाट इज़ द विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द ईयर 2023 रिलेटेड। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा विवाद से विश्वास योजना शुरू की गई, यहाँ पूछा गया कि किससे संबंधित है। तो ये योजना जो है ये संबंधित है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी इसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड टू ब्रिंग फेस ऑथेंटिकेशन फॉर इंडियाज़ फर्स्ट आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। किस बैंक ने भारत की पहली आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए फेस ऑथेंटिकेशन लाने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो फेस ऑथेंटिकेशन से क्या होगा, देखिए जैसे आप फ़ोन में फेस लॉक करते हैं ना, तो इसी तरीके से आपके अपने फेस का यूज़ करके आप अपनी पहचान कर सकती हैं, एक तरीके से पुष्टि करने का कि आप ही हैं। उस चीज़ को एक तरीके से सर्टिफाई करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन का यूज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? आंसर है टी.एस. शिवगनानम। ये बने हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्टेब्लिशमेंट हुई 1862 में। इसकी मेन सीट है कोलकाता और इसका जो स्टेट टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वो है वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने? सही आंसर है रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट हुई 7 सितंबर 1906 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और इसके फाउंडर यानी इसके संस्थापक कौन है? राम नारायण रुइया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेकफिट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो वेकफिट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन, विच क्लब हैज़ वॉन द फुटबॉल टूर्नामेंट इटालियन सीरी ए टाइटल इन 2023। 2023 में जो इटालियन सीरी ए टाइटल है ये किस क्लब ने जीता? तो क्लब का नाम है नेपोली और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो वेन्यू भी ध्यान रखेंगे, इटली में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ लेबर डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड। लेबर डे यानी मजदूर दिवस कब मनाया गया? 1 मई को मनाया जाता है ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, हर एक साल ऑल ओवर दी वर्ल्ड। उद्देश्य यही होता है कि जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको ऑनर करने के लिए, उनको सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। इसे लेबर डे या मे डे के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड ऑयल बाय ओवरटेकिंग सऊदी अरेबिया। कौन सा देश सऊदी अरब को पछाड़कर रिफाइंड तेल का यूरोप का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? सही आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड 91 FM ट्रांसमीटर इन 18 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज टू इम्प्रूव
FM रेडियो कनेक्टिविटी इन बॉर्डर एरियाज एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो बॉर्डर एरियाज़ में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे FM रेडियो कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 91 FM ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अब देखिए जो ट्रांसमीटर्स हैं 84 डिस्ट्रिक्ट में FM ट्रांसमीटर्स की स्थापना लगभग 35,000 स्क्वायर किलोमीटर तक की जो है कवरेज ये देगा। इसमें आपको इससे फ़ायदा देखिए क्या क्या होगा कि इससे टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, वेदर फोरकास्टिंग और एग्रीकल्चर के लिए जो फोरकास्टिंग है वो प्रोवाइड हो पाएगा, नई मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ आएगी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ बीन कन्फर्ड विद द ऑनरी MBE अवार्ड बाय किंग चार्ल्स III ऑफ ब्रिटेन इन 2023? हाल ही में किस भारतीय को मानद MBE पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है डॉक्टर MN नंद कुमार को इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो ब्रिटेन में देखिए उनको जो अवार्ड मिला है, जो हमारा जो भारतीय शास्त्रीय कला है उसमें जो उनका योगदान रहा, उनका कंट्रीब्यूशन रहा, उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम हाउ मेनी वुमेन ऑफिसर्स हैव बीन इंडक्टेड इनटू द आर्टिलरी रेजिमेंट बाय द इंडियन आर्मी? पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया है? सही आंसर है 5 महिलाओं को जो है इसमें शामिल किया गया है। आर्टिलरी रेजिमेंट की बात करें क्या है ये, तो देखिए इंडियन आर्मी की ये दूसरी लार्जेस्ट ब्रांच है। इट्स जॉब टू प्रोवाइड फायर पावर टू द आर्मी ड्यूरिंग ग्राउंड ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has won the title of 17th World Chess Champion 2023? 70वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? चाइना के डिंग लिरिन ने खिताब जीता है और चीन के ये पहले वर्ल्ड चेस चैंपियन बने। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया था? अस्ताना, कजाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद द highest market borrowing for the third consecutive year as per the data released by RBI? तीसरे वर्ष सबसे अधिक बाजार उधार लेने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर रहा कौन सा स्टेट? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने देखिए सबसे ज़्यादा लोन लिया है, उसमें तमिलनाडु सबसे आगे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप 2023? राइट आंसर इज बेल्जियम के लुका ब्रेसेल विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का इन्होंने खिताब जीता और इसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन? सो ये बुक का टाइटल है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। ये पुस्तक किसने लिखी? शशि शेखर वेम्पति ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर एट दिल्ली हाट इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली के दिल्ली हाट में बाजरा अनुभव केंद्र का उद्घाटन किसने किया? एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर का इनॉग्रेशन किया। हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा? रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है देवदत्त चंद। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्टेबलाइजमेंट हुई 20 जुलाई 1908। हेडक्वार्टर है वडोदरा, गुजरात में और इसके संस्थापक सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बिकम द फर्स्ट इंडियन टू compete इन द FIM जूनियर ग्रैंड प्रिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप टू बी हेल्ड इन पोर्तुगल? पुर्तगाल में आयोजित होने वाली FIM जूनियर ग्रैंड प्रिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप की प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? आंसर इज जेफरी इमैनुअल। जेफरी इमैनुअल कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये चेन्नई के रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ ओवरटेकन ऑस्ट्रेलिया टू बिकम नंबर 1 इन द ICC मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग्स? ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 पे अब कौन सी टीम आ गई है? तो ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर अब इंडिया जो है इसमें नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 11th वुमेन चेस प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू विन द टाइटल ऑफ इंटरनेशनल मास्टर?
अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब जीतने वाली भारत की 11वीं महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर है फ्रेंड्स वंतिका अग्रवाल। और वंतिका अग्रवाल कहाँ से बिलोंग करती हैं? दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेंस डबल पेयर टू विन गोल्ड मेडल इन एशिया बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2023। तो एशिया बैडमिंटन चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बन गई? आंसर इज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अच्छा, इन्होंने कौन सा मेडल जीता इस तरीके से भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने जीता फ्रेंड्स गोल्ड मेडल। ये ओनली सेकंड गोल्ड मेडल है एशिया बैडमिंटन चैम्पियनशिप में इंडिया का। इससे पहले दिनेश खन्ना ने मेंस की सिंगल कैटेगरी में 1965 में गोल्ड मेडल जीता था। डबल्स में पहला है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करेंगे तो ये दूसरा मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज़ बिकम द 6th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑफ इंडिया बाय लीविंग इन्फोसिस। इन्फोसिस को छोड़ के कौन सी भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? आंसर है फ्रेंड्स आईटीसी। इंडिया की जो लार्जेस्ट कंपनी है, अगर हम मार्केट कैपिटल की बात करें उसके हिसाब से, तो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन हैज़ वर्ल्ड अस्थमा डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। देखिए, ये हर साल सेम डेट नहीं होता। मई के पहले ट्यूसडे को मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे। अस्थमा के बारे में अवेयरनेस इस दिन लोगों को अवेयर किया जाता है। अब इसकी थीम याद रखेंगे, अस्थमा केयर फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम what will be the rate of employment change in the Indian market in the next 5 years। अगले 5 वर्षों में इंडियन मार्केट में जो एम्प्लॉयमेंट चेंज का रेट है वो कितना % रहेगा? तो वो रहेगा 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग हेल्ड अंडर इंडिया G20 चेयरमैनशिप इन 2023। G20 की अध्यक्षता में जो साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की मीटिंग है ये कहाँ पर आयोजित की गई? तो इस मीटिंग का आयोजन किया गया लक्षद्वीप में। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? देखिए, टू वर्क ऑन बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ग्रेटर एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड, healthier eating habits and more opportunities for ecologically conscious and sustainable food products। Next question, which country's High Commission in India has announced government assistance for a project named Back to Roots in Kargil। कारगिल में बैक टू रूट्स यानी जड़ों की ओर लौटो नामक परियोजना के लिए सरकारी मदद देने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन CEO ऑफ क्वांटस एयरवेज लिमिटेड। क्वांटस एयरवेज लिमिटेड की पहली महिला CEO कौन बनी? आंसर है वेनेसा हडसन। क्वांटस एयरवेज लिमिटेड इज़ अ फ्लैग कैरियर एयरलाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है और इसकी स्टेबलाइजमेंट कब हुई थी? 1920 में। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द DRDO एंड द इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट द एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका सफल परीक्षण किया गया है गोवा कोस्ट पे। तो DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर इसका सफल परीक्षण किया। विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड CU चयन अ यूनिफाइड रिक्रूटमेंट पोर्टल फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। CU चयन जो पोर्टल है, इस पोर्टल को लॉन्च किया है UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। इस पोर्टल से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए देखिए रिक्रूटमेंट है या नौकरियां हैं, उन सभी के जैसे उनके विज्ञापन हो गए, पोस्टिंग हो गया, वो सारी चीज़ें इस पोर्टल पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Apple has tied up with which technology company to jointly combat unwanted tracking of users by Bluetooth devices।
तो एप्पल ने ब्लूटूथ उपकरणों द्वारा उपयोगकर्ताओं की अवांछित ट्रैकिंग से संयुक्त रूप से निपटने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो एप्पल ने अभी यूएस कंपनी गूगल के साथ में मिलकर समझौता किया है। एप्पल और गूगल जो है एक तरीके से जो ब्लूटूथ डिवाइसेस से माध्यम से जो अनवांटेड ट्रैकिंग होती है उसको जो है विफल करने के लिए टीम जो है दोनों बना रही हैं। डिज़ाइन टू हेल्प पीपल फाइंड लॉस्ट कीज, ट्रैक लगेज और लोकेट अदर आइटम्स, कि अगर मान लीजिए लोगों की चाबियों को खोजने या उनके सामान पर नज़र रखने, अन्य चीज़ों का पता लगाने में मदद करने के लिए इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स पर्सन इन 2023 रिलीज्ड बाय फोर्ब्स? दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो शीर्ष स्थान पे हैं फ्रेंड्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एग्जीक्यूटिव फोर्स हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द यूनिटी एंड ट्रिब्यूट कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स 64th डे सेलिब्रेशन? एकता और श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन ये किसने किया? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। बीआरओ की स्टेब्लिशमेंट हुई 1960 में, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड 2 न्यू इनिशिएटिव्स इन इंडिया टू सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड बिजनेसेस? छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस कंपनी ने भारत में 2 नई पहल को शुरू किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने फ्रेंड्स 2 नई पहल को शुरू किया। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2023 ऑर्गेनाइज्ड? अरेबियन ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है फ्रेंड्स दुबई में इसका आयोजन किया गया। इंडिया की साइड से इस पूरे इवेंट में पार्टिसिपेट किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने और ये इसका कौन सा एडिशन था? 30th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ वर्ल्ड ट्यूना डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड? फ्रेंड्स बात करें विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया गया? 2 मई को मनाया गया वर्ल्ड ट्यूना डे। इस दिन की स्टेब्लिशमेंट यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई। तो जो ट्यूना फिश है देखिए उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के उद्देश्य से ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी थीम क्या रही? द ग्लोबल ट्यूना इंडस्ट्री ट्राइबलाइजिंग थ्रू टफ टाइम्स। तो ये इसकी 2023 की थीम रही है। अगला क्वेश्चन, विच फेमस ब्रिटिश एक्ट्रेस एंड राइटर ऑफ इंडियन ओरिजिन विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड? बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा किसे? मीरा सियाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द राइट टू डाइवोर्स द हस्बैंड एंड वाइफ ऑन द ग्राउंड ऑफ इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज? तो अगर हम बात करें विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर पति पत्नी को तलाक देने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? सो आर्टिकल कौन सा है? 142। इसके तहत देखिए वेटिंग पीरियड जो है 6 महीने का अब नेसेसरी नहीं है डिवोर्स के लिए। आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है द सुप्रीम कोर्ट टू इम्प्लीमेंट इट्स डिसीजन एंड जजमेंट्स, यानी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और फैसलों को लागू करने का अधिकार देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सेलर कमांडर अभिलाष टॉमी हैज़ सिक्योर्ड विच पोजीशन इन द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस गोल्डन ग्लोब रेस? ये दुनिया की सबसे खतरनाक रेस है गोल्डन ग्लोब रेस और इसमें अभिलाष टॉमी ने दूसरा स्थान जो है इस रेस में हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एन गोपालकृष्णन हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही? डॉक्टर एन गोपालकृष्णन की बात करते हैं तो ये फॉर्मर साइंटिस्ट रहे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज के क्रिएटर भी रहे हैं, निर्माता भी हैं। तो इसलिए आंसर है बोथ ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है, व्हेन हैज़ महाराष्ट्र डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड? महाराष्ट्र दिवस कब मनाया गया?
आंसर है 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र दिवस कमेमोरेट करता है द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1960। तो देखिए इस एक्ट के तहत ना 2 स्टेट अलग हुए थे, एक महाराष्ट्र बन गया था और एक गुजरात बन गया था। अगला क्वेश्चन है द उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू एक्सटेंड इट्स स्पॉन्सरशिप फॉर द इंडियन मेंस एंड वुमेन्स हॉकी टीम्स टिल 2023। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के लिए जो स्पॉन्सरशिप है उसकी विस्तार करने की घोषणा कब तक की हो गई है? 2033 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। तो ये पुस्तक किसने लिखी? आंसर है इस पुस्तक के ऑथर हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन रणजीत गुहा हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही? रणजीत गुहा का निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये फेमस हिस्टोरियन थे। अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हाउ मच हैज़ बीन इंडिया जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन इन अप्रैल 2023। अप्रैल में भारत का जीएसटी रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ? आंसर इज 1.87 लाख करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स हैज़ राइजन टू व्हाट हाई लेवल इन अप्रैल 2023। भारत का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अप्रैल में किस उच्च स्तर पर पहुंच गया? आंसर इज 52.2 पर 57.2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन हैज़ नेशनल कोल माइनर्स डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय कोयला खनिज दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स 4 मई को जो है ये दिवस मनाया गया है। ये दिन एक्नॉलेज करता है हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ऑफ द थाउजेंड ऑफ माइनर्स हु वर्क इन द हजार्डियस एरिया सो दैट वी कैन लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। तो वो ऐसे देखिए हजार्डियस एरिया से ख़तरनाक क्षेत्र में काम करते हैं ताकि हम जो है कंफर्टेबल लाइफ को जी सकें। तो उनके वर्क को, जो उनका हार्ड वर्क है, उसी को एक्नॉलेज करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ अनाउंस्ड मंथली इंसेंटिव ऑफ हाउ मच रुपीज़ फॉर द वुमेन ऑफ स्पीति वैली। स्पीति घाटी की महिलाओं को कितने रुपए मासिक प्रोत्साहन देने की घोषणा की है? आंसर है 1500 रुपीज़। ये जो इनिशिएटिव है, इस पहल को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि कहा जाता है। तो इसके तहत देखिए 18 ईयर्स से जो अबव की महिलाएं हैं उनको यहाँ पे वो एलिजिबल होंगी इस इंसेंटिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्रीज वेटनर फीमेल फास्ट बॉलर। नाम याद रखेंगे शबनीम इस्माइल हैज़ अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। ये किस देश की वेटरन फीमेल फास्ट बॉलर हैं? ये हैं साउथ अफ्रीका की। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच कंट्री इज़ द मशीन कैन सी 2023 समिट हेल्ड। मशीन कैन सी जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया यूएई में। यूएई जो है वेस्ट एशिया में लोकेटेड कंट्री है एंड इट इज़ अ फेडरेशन ऑफ 7 एमिरेट्स। ये 7 अमीरातों का संघ है। कैपिटल है इसकी अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज़ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ऑर्गेनाइज्ड द रिवर सिटीज़ अलायंस ग्लोबल सेमिनार बिल्डिंग इंटरनेशनल रिवर सेंसिटिव सिटीज़ इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। सो कहाँ पर देखिए एक तरीके से ये जो सेमिनार है इसे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है टेस्ट का। 2 क्वेश्चन है टेस्ट में, आप हमें अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पराग्वे। दूसरा क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। सो आप जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड्स। और इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।